हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन गाइस। और आज मैं फिर से आ चुकी हूँ क्योंकि मैंने वीडियो इसलिए अभी बंद की हुई थी क्योंकि मुझे बाहर कुछ काम था कॉलेज वगैरह से रिलेटेड। तो मुझे असाइनमेंट वगैरह पूछने जाने थे, सबमिट करने वाने, इसलिए कुछ काम था थोड़ा। ठीक है, अब मैं फिर से आ चुकी हूँ, तो प्लीज़ बने रहना वीडियो में एंड तक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसको लाइक, कमेंट और शेयर भी कर देना। तुम कर नहीं रहे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। पहला वर्ड है हमारा, हाँ, जैसे कि हम दो पेज करते हैं। इससे पहले मैंने 6 वीडियो अपलोड कर दिया, उसको देख लेना जाके, फिर यहाँ से स्टार्ट करना। अगर नहीं भी देखी तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें रिपीट वर्ड होते हैं, तो इसीलिए यहीं से भी काम तुम्हारा चल जाएगा। अभी बहुत सारे वर्ड है, अभी हम 270 पे पहुँचे हैं और हमारे 1000 वर्ड है। यानी कि 1000 सिर्फ नाम के लिए ही है, बल्कि इसके तो एक वर्ड के पता नहीं कितने मीनिंग दे रखे हैं, तो इसीलिए जो है बहुत सारे मीनिंग है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से भी तुम्हारा काम चल जाएगा। ओके, जो बच्चा नहीं हुआ है, वरना पहले से देख लो तो भी ठीक है। अगर तुम्हें हिंदू वकैब, ये हिंदू न्यूज़पेपर कराती हूँ मैं, हिंदू वकैबलरी जो है वो वाली कराती हूँ, क्योंकि जो है यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। क्योंकि ये पैसेज में देखने को मिलता है हमें, कॉम्प्रहेंसन जो भी होता है उसमें हमें यहाँ से बहुत ज़्यादा वकैब मिलती है। अगर तुम्हारी ये मजबूत है, तुम्हें सिनोनिम्स अलग से करने की नीड नहीं है, ना कि एंटोनिम्स। ठीक है, तुम्हें ये सफिशिएंट है। फर्स्ट वर्ड हमारा डिसकंटेंट। डिसकंटेंट का मीनिंग होता है हमारा डिसकंटेंट, इसका मीनिंग होता है डिससेटिस्फाई, यानी कि वो अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ। ठीक है, डिसअफेक्शन, डिसकंटेनमेंट, कंटेंटनेस। ठीक है, डिसग्रंटलमेंट, इसका मीनिंग होता है डिसग्रंटल है वो, डिसग्रंटल का मीनिंग होता है डिससेटिस्फाइड, यानी कि वो अभी संतोष नहीं हुआ इसको। ठीक है, असंतोष है वो, संतुष्ट नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं हम डिसकंटेंट, डिससेटिस्फैक्शन, डिसअफेक्शन, डिसकंटेनमेंट, क्या है ये, डिसकंटेंटनेस और डिसग्रंटलमेंट। ठीक है, क्योंकि डिसग्रंटल से बना डिसग्रंटलमेंट, तो डिसग्रंटल मीन्स असंतोष है वो। डिस्कॉर्डेंट का मीनिंग क्या होता है, जहाँ भी डिस आगे ना वर्ड तो नेगेटिव में जा रहा है। डिस्कॉर्डेंट का मीनिंग होता है जहाँ पे सामंजस्य नहीं है। ठीक है, वहाँ पे अनबन हो रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, वहाँ पे अनहारमोनी हो रही है बहुत ज़्यादा, उसको बोलते हैं हम डिस्कॉर्डेंट। इनहारमोनियस, अनहारमोनियस, अनमेलोडिक। मेलोडिक क्या होता है, मधुर है जो चीज़, लेकिन ये तो अनमेलोडिक है, तो ये तो क्या जा रहा है, इसका अपोजिट है। अनम्यूजिकल है, ट्यूनलेस है, यानी कि इसमें ट्यून ही नहीं है कोई। ठीक है, ऑफ की है, डिसोंट है, यानी कि प्रतिकूल है। डिस्क्रीट का मीनिंग क्या होता है हमारा, अलग कर देना, सेपरेट कर दिया, डिस्टिंग कर दिया, है ना। पृथक, डिस्टिंग का मीनिंग क्या होता है, पृथक कर देना, अलग कर देना चीज़ों को। इंडिविजुअल कर देना, डिटैच कर देना। डिटैच का मीनिंग क्या होता है, अलग कर देना। एक होता है अलूफ, ALOOF, अलूफ मीन्स भी होता है डिटैच कर देना, अनअटैच कर देना, डिसकनेक्टेड कर देना। तो डिस्क्रीट मीन्स अलग कर देना, सेपरेट कर देना। डिसडेन मीन्स तिरस्कार कर दिया, यानी कि उसको हम डांट रहे हैं, है ना, बहुत बुरी तरह से फटकार रहे हैं, उसको बोलते हैं हम तिरस्कार कर देना, किसी का अपमान कर देना, उसको बोलते हैं डिसडेन कर देना। जैसे कि कंटेम्प्ट, किसी की निंदा कर रहे हैं। स्कॉर्न, किसी को डांट रहे हैं। स्कॉर्नफुल, कोई हमने ऐसी चीज़ें बोल दी उसको जो उसको स्कॉर्नफुल लगी, यानी कि डांटने वाली लगी। ठीक है, कंटेम्पचुअसनेस, है ना। और ये है डिराइजन। डिराइजन का नहीं होता है तिरस्कार कर देना, तो डिराइजन और डिसडेन मीन्स तिरस्कार कर देना। कंटेम्प्ट, स्कॉर्नफुल तो पता होगा पहले से, कंटेम्पचुअस भी पता होगा, बस याद करो। डिराइजन और डिसडेन मीन्स तिरस्कार कर देना किसी को, मतलब किसी की अवहेलना कर देना, क्रिटिसाइज़ कर देना किसी को। डिसग्रंटल मीन्स वही आगे फिर से देखो, डिससेटिस्फाइड। तो वर्ड यहाँ पे ना रिपीट होते हैं, इससे ये फ़ायदा है कि यहाँ पे हमें लिखना कम और हमें याद ज़्यादा, मुँह ज़्यादा चलना पड़ेगा। ठीक है, डिसग्रंटल मीन्स डिससेटिस्फाइड है, डिसकंटेंट है ना। ये है हमारा एग्रीवीड है, पीडियस है वो, रेसेंटफुल है, बेचैनी हो रही है उसको, फेडअप हो रहा है वो, डिसप्लीज हो रहा है। प्लीज मीन्स खुश हो रहा है, लेकिन डिसप्लीज है यानी खुश नहीं हो रहा, वो अनहैप्पी है। तो इसका मतलब क्या होता है, डिसग्रंटल मीन्स वो सेटिस्फाइड नहीं है। डिसमल, DISMAL, ऐसे यहाँ पे बोलने के लिए लिखा हुआ है बस, लेकिन Z वाला साउंड आएगी यहाँ पर, डिसमल बोलते हैं इसको। डिसमल होता है हमारा जो चीज़ धुंधला धुंधला है एकदम। ठीक है, यानी कि वो डिंगी है, डिंजी बोल दो चाहे डिंगी बोल दो, डिंजी है यानी कि धुंधला है। डिम, डार्क है, ग्लूमी है, उदास है, सोम्बर है एकदम। ड्रेरी है, सुनसान पड़ा है। ड्रैप, भूरा भूरा कलर का है। डल है, डिसोलेट है, ब्लैक है, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव में जा रहा है कि कोई चीज़ है ना निराशाजनक है एकदम, है ना, यानी कि डिसमल है। इसका मीनिंग क्या होता है, डिसमल का मीनिंग जो चीज़ निराशाजनक है ना, उदासी है, सैड सी है। ठीक है, उसको वे में इसका मीनिंग जा रहा है डिसमल का, यानी कि वो चीज़ को निराशाजनक है, ये लिखा है यहाँ पे निराशाजनक। और डिंगी का मीनिंग होता है धुंधला है। ओके, तो मैं यहाँ पे ना ऐसे मैं यहाँ पे रट्टे में मार दी कि डिसमल का ये सारे चैनल में ना मैं हर वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग याद करती हूँ। पहले बताया था मैंने और अभी तुम्हें बता रही हूँ, तुम भी ऐसे करो। ठीक है, जैसे ड्रेरी का मीनिंग क्या था, सुनसान। ओके, और ड्रैप का मीनिंग क्या था, भूरा। और डिंगी का मीनिंग होता है धुंधला। ग्लोबी का मीनिंग होता है उदास। सोमबर भी उदास होता है। तो इसका किस सेंस में पूछ रहा है वो तुम्हें खुद सेंस लाना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम हर वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग याद करो। ओके, डिसमेंटल होता है हमारा टेक अपार्ट, टेक टू पीसेस, टुकड़ों में बांट देना, उसको बोलता है डिसमेंटल कर दिया हमने।
टेक अपार्ट कर दिया, अलग कर दिया चीज़ों को। टेक टू पीस, 2 पीस कर मतलब पीसों में बांट देना। टेक टू बिट्स, बाइट में काट मतलब बांट देना उसको। पुल अपार्ट कर देना, पुल टू पीसेस। डिसकंट्रस्ट, कंट्रस्ट क्या है, कंस्ट्रक्ट, डिसकंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो डिसमेंटल का मीनिंग होता है मतलब सेपरेट ही है, इसका मीनिंग सेपरेट नहीं जाना, इसका मीनिंग होता है टुकड़ों में बांट देना, ओके बस। डिस्पैरिटी होता है हमारा असमानता। डिस्पैरिटी का मीनिंग क्या होता है, असमानता, जैसे कि डिस्क्रिपेंसी, इनकन्सिस्टेंसी, इम्बैलेंस है, इनइक्वलिटी है उनके बंद में, इनकॉन्ग्रुइटी है, अनइवननेस है, डिसप्रोपोर्शन है। ये सारे मीनिंग याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हार्ड होंगे वो सारे यहाँ पे दे रखे हैं, बाकी ज़्यादा ईजी से यहाँ पे दे देते हैं। ये डिस्पैरिटी में होता है असमानता। डिस मतलब नेगेटिव जा रहा है वर्ड, तो डिस्पैरिटी मीन्स असमानता, भेदभाव हो रहा है मतलब वहाँ पे। डिस्पेल का मीनिंग होता है दूर हो जाना, है ना, यानी कि डिस्पेल मीन्स बाहर निकाल देना देश से किसी को, जैसे कि बैनिश कर दिया, देश से निकाल देना, एलिमिनेट कर दिया, छाट देना किसी चीज़ को। एलिमिनेट कर चुन लेना, वो होता है डिसमिस कर दिया, चेज अवे, है ना, ड्राइव अवे कर देना, ड्राइव ऑफ कर दिया, गेट रीड ऑफ, पीछे छुटकारा पा लेना उससे। तो डिस्पेल का मीनिंग क्या होता है, मतलब उसको उससे हमने छोड़ दिया, छुटकारा पा लिया बस, उसको हमने जाने दिया, तो जाना से बस, ठीक है, हमने निकाल दिया उसको। तो उसका मीनिंग होता है यहाँ पे किसी चीज़ से दूर हो जाना। डिस्पेल मीन्स किसी चीज़ से दूर हो जाना, निकाल देना, बाहर छोड़ देना उसको। इसे बोलते हैं डिसरप्टिव होता है हमारा। डिसरप्टिव होता है एकदम हानिकारक, यानी कि हार्मफुल, हैजर्डस, डिलीटेरियस, इंसिडियस, पर्निशियस, ये सब मीनिंग होते हैं हमारे हानिकारक के। एक मीनिंग और मिलेगा, कौन सा, डिसरप्टिव। डिसरप्टिव मीन्स इसको ऐसे करो जिसकी रेपुटेशन बिगड़ी हुई है, एकदम ख़राब है, तो उसको डिसरप्टिव बोलते हैं। तो डिसरप्टिव या फिर डिलीटेरियस मीन्स होता है हमारा हानिकारक है जो चीज़, इसको बोलते हैं हम कौन कौन सी मीनिंग, ट्रबल मेकिंग हो गया, ट्रबलसम हो गया, अनरूली हो गया, राउडी हो गया, डिसऑर्डरली, अनडिसिप्लिन्ड है, डिट्रीमेंटल है, यानी कि हानिकारक है कोई चीज़। डिसेंट होता है हमारा मतभेद कर देना किसी के बीच में, यानी कि डिसएग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। असेंट होता है एक आधा असेंट, यानी कि सहमति, सबकी सहमति, इसको बोलते हैं असेंट। यह है डिसेंट। डिसेंट होता है हमारा डिसएग्रीमेंट, ठीक है, यानी कि मतभेद कर रहे हैं वहाँ पे। लैक ऑफ एग्रीमेंट है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आर्ग्यूमेंट हो रही है, डिस्प्यूट हो रहा है, डेम्यूर हो रहा है, यानी कि डिसेंट हो रहा है वहाँ पे। ये हमारा डिसेंटर होता है हमारा विरोधी, क्योंकि डिसेंट से बना है हमारा वर्ड ये वाला। तो डिसेंटर मीन्स जो हमारा क्या है, विरोधी है, राइवल है, ठीक है, यानी कि डिसिडेंट है। ये है हमारा डेसेंटाइंट है, जो भी अपना पढ़ लेना। ऑब्जेक्टर हो गया, प्रोटेस्टर हो गया, डिस्प्यूटेंट हो गया, और रिजेक्शनिस्ट हो गया। इसे बोलेंगे डिसेंसेंट बोलेंगे, ठीक है, TI को सेंट बोलते हैं। डिसेंसेंट और ऑब्जेक्टर, प्रोटेस्टर, अगर मैं गलत पढ़ रही हूँ तो प्लीज़ तुम खुद देख कर लेने के बाद, ठीक है। प्रोटेस्टर हो गया, एक एक्चुअली मैंने हमें पूजा की थी ना, तो अंदर धुआं हो रहा है और उसका वो गले में जा रहा है और उससे प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, ठीक है, तो मैं इसलिए थोड़ा उल्टा सीधा पढ़ रही हूँ। रिजेक्शन हो गया, ये क्या है, रिजेक्शनिस्ट हो गया, डिस्प्यूटेंट हो गया। डिस्प्यूट हो गया हमारा रोक लगाना किसी पर, डिस्करेज करना, डेटर करना, प्रिवेंट करना, डिक्लाइन करना, टर्न असाइड करना, डाइवर्ट करना, साइड ट्रैक, ये सारे मीनिंग पता होगा पहले से ही, बस डिस्प्यूट का मीनिंग करो। डिस्प्यूट मीन्स रोक देना, मतलब किसी को बूस्ट नहीं करना, एनकरेज कर रहे थे हम, लेकिन उसको उसने डिस्करेज कर दिया, ठीक है, यानी कि डिस्प्यूट कर रहे हैं हम उसको, ठीक है, पहले से ही। वो कह रहा है मैं कम कर सकता हूँ, हमने पहले कहा था नहीं तो नहीं कर सकता इस काम को, हमने कहते डिस्टोर्ट कर दिया उसको, ठीक है। डिस्टोर्ट होता है हमारा बिगाड़ देना किसी चीज़ को, रैप कर दिया, एकदम ट्विस्ट कर दिया। इसका मीनिंग होता है कंटोर्शन, का मीनिंग होता है तोड़ना मरोड़ना। कंटोर्शन मीन्स तोड़ना मरोड़, ऐसे पैन को तोड़ दो मरोड़ दूँ, ये मैंने क्या कर दिया, इसको कंटोर्शन कर दिया मैंने। कंटोर्शन मीन्स तोड़ दिया मरोड़ दिया। बैंड कर दिया, बैंड में झुकाना होता है। बकल कर दिया, बकल पता क्या होता है, बक्सुआ, देखा तुमने, सुई होती है जो भैंस का लगाते हैं, वो होता है बकल। बकल होता है बक्सुआ लगाना। डिफॉर्मेशन कर देना, डिफॉर्मिटी, यानी कि डिस्ट्रोट कर दिया, कोई चीज़ बिगाड़ दी मैंने, थ्रोट कर दी एकदम, TH थ्रोट, TH क्या था, मुझे स्पेलिंग याद नहीं आ रही इसको, ठीक है। डिस्ट्रोट होता है हमारा व्याकुल, यानी कि वरीड है, अपसेट है, डिस्ट्रेस्ड है, फ्रोट है, डिवास्टेड है, सैटर्ड है। डिस्ट्रोट का मीनिंग होता है व्याकुल है, जो चीज़ का एकदम डिस्ट्रेस है, एकदम अपसेट हो रहा है, परेशान हो रहा है बेचारा, उसको बोलते हैं। अब तुम जो भी परेशान होगा उसको डिस्ट्रेस मत बोलना, उसको बोलना डिस्ट्रोट हो रहा है वो, तो डिस्ट्रोट मीन्स उसको वरी मत बोलना, वरी तब बोलते हैं, वरीड है वो बहुत ज़्यादा, बोलना ही इज़ वेरी डिस्ट्रोट। डिस्ट्रोट मीन्स होता है परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा, अपसेट है, वरी है, एकदम डिस्ट्रेस हो रहा है, फ्रोट हो रहा है एकदम, है ना। और डिवास्टेड हो चुका है। डिवास्टेड का मीनिंग होता है सदमाग्रस्त, जिसको सदमा लग चुका है, ठीक है, बर्बाद किया हुआ। और शैटर्ड मीन्स होता है वही मतलब बिखरा हुआ एकदम, ठीक है। तो डिस्ट्रोट मीन्स परेशान हो रहा है एकदम, डिस्ट्रोट मीन्स परेशान हो रहा है। डिथर, DITH, डिथर का मीनिंग होता है घबराहट होना या फिर तड़पना, ठीक है, बेचैनी होती है मतलब उसको, बेचैनी होना, घबराहट होना, तड़पना, ये होता है डिथर का मीनिंग। जैसे कि हेजिटेट हो रहा है उसको। फोल्टर मीन्स होता है लड़खड़ा रहा है वो। वेवर मीन्स डगमगा रहा है, फहरा रहा है। टीटर होता है एकदम बच्चों के
बच्चों को झूलों को बोलते हैं हम टीटर, ठीक है। और इसका मीनिंग ये भी होता है कि घबरा रहा है वो, ठीक है। वैसिलेट का मीनिंग होता है आगे पीछे करना, वैसिलेट में आगे पीछे करना, ठीक है। ऑसिलेट होता है किसी चीज़ को मतलब सेक करना, हिलाना, ठीक है। फ्लक्चुएट होता है उतार चढ़ाव होना। तो ये होते हैं मतलब हेजिटेट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा, वेवर हो रहा है, टिटर हो रहा है, वैसिलेट हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, उतार को। तो देखो तुम्हें अगर तुम इसका रट्टे मारोगे कि डिसर का मीनिंग सिनोनिम ये भी होता है, ये सब होते हैं, लेकिन कभी याद नहीं होगा। लेकिन तुम इसको एग्जैक्ट मीनिंग याद करोगे तुम्हें याद हो जाएगा। जैसे कि क्या क्या मैंने अभी फोल्टर का मीनिंग होता है लड़खड़ाना, ठीक है। वेवर का मीन्स डगमगाना या फिर फहराना। टीटर मीन्स बच्चों का झोला भी होता है और घबराना भी होता है। वैसिलेट होता है आगे पीछे करना। और ऑसिलेट मीन्स अगर वैसिलेट आ गया तो क्या करोगे तुम, इसलिए याद करो मीनिंग अभी। वैसिलेट मीन्स होता है आगे पीछे करना किसी चीज़ को, और ऑसिलेट मतलब सेक करना, हिलाना, ठीक है। फ्लक्चुएट होता है ऊपर नीचे होना, यानी कि उतार चढ़ाव जो होते हैं हमारे मार्क्स में भी उस तरीके से फ्लक्चुएशन होती है, उसको बोलते हैं हम फ्लक्चुएट। तो डिसर मीन्स होता है बेचैनी हो रही है। डोल ड्रम्स होता है हमारा, डोल का मीनिंग होता है उदास। तो डोल ड्रम वो हो गया उदास है, वो डिप्रेशन में जा रहा है। मेलनकोली हो चुका है, उदास हो चुका है। ग्लूम हो चुका है, ग्लूमीनेस हो चुका है। ग्लम, ये सारे ग्लूम से बने हुए, ठीक है। ये हो गया डाउन हार्टेड, उसका हार्ट जो है डाउन हो चुका है एकदम। डिजेक्शन हो गया, डेस्पोंडेंसी हो गया, डिसरिडेडनेस हो गया। तो इन सब का मीनिंग होता है हमारे उदास है कोई बच्चा, ठीक है। डोल, DOLE, इस डोल का मीनिंग होता है खैरात। वो डोल लगा, ठीक है, उसका मीनिंग DOL है, ये DOLE है। तो इस डोल का मीनिंग क्या होता है, खैरात बांट देना, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दे देना किसी को, है ना। स्टेट बेनिफिट देना, गवर्नमेंट बेनिफिट पेमेंट्स, सोशल सिक्योरिटी। खैरात बांट देना मतलब कि थोड़ा थोड़ा बांट देना, अंशदान कर देना किसी को, कॉन्ट्रीब्यूशन कर देना, भंडारा वगैरह कर देना उस तरीके से। तो डोल में खैरात बांट देना, उसको बोलता है डोल कर दिया मैंने। डाउज होता है हमारा भिगोना किसी चीज़ को, पानी में गीला करना, उसको बोलता है डाउज करना। जैसे कि ड्रेंच, सोक करना, साउस करना, सैचुरेट करना, ड्राउन करना, फ्लड करना, इनंडेट करना, डल्ज करना, वेट करना, स्प्लैश करना। तो स्प्लैश मतलब छपाक, ठीक है। तो स्प्लैश मतलब छपाक करना। तो ये सब डाउज का मीनिंग होता है पानी में हल्का सा गीला कर दिया हमने चीज़ को, उसको बोलते हैं डाउज कर दिया। डाउन ट्रोडन होता है दलित, यानी कि जो मतलब जिसको बहुत ज़्यादा प्रेस किया गया है, बहुत ज़्यादा सप्रेस किया गया है उसको, और प्रेस किया गया है, सबजुगेटेड किया गया है एकदम, है ना। प्रेसक्यूटेड किया गया, सताया गया है जिसको, बहुत ज़्यादा सबड्यूड किया गया है जिसको, रिप्रेस्ड किया गया है जिसको, है ना। ट्रिनाइज किया गया है। ट्रिनाइज का भी होता है अत्याचार किया गया जिसके ऊपर। ये हमारा ग्राउंड डाउन, जिसको ज़मीन में मतलब एक तरह से मतलब प्रेस किया गया है, उसके मतलब किया जा रहा है रोंदा हुआ। देखो ये यहाँ पे रोंदा हुआ, और मैंने इसका खुद का मैंने निकाला था तो दलित आता है यहाँ पे। डाउन टाउन भी होता है जिसको बहुत ज़्यादा, जैसे जो पहले के लोग थे उनको बहुत ज़्यादा प्रेस किया जाता था ना, इस तरीके से हो जा रहा है यहाँ पे डाउन टाउन का मीनिंग। ओके, आगे चलते हैं। अब पहले इसकी रिवीजन कर ले, फिर आगे चलेंगे। पहले जो हमने पढ़ा उसी को रिवीजन करो बार बार, ये हमारी ट्रिक होती है पढ़ने की और याद करने की। ओके, फालतू की जो वही चाहिए इसको इग्नोर करना और बस यहाँ फोकस करना। डिसकंटेंट होता है जो सेटिस्फाइड नहीं है, डिससेटिस्फाइड है, ठीक है। डिसग्रंटलमेंट याद करो, जो मैं कहूँगी सिर्फ वो याद करना। डिसकंटेंट मीन्स होता है डिसग्रंटल, यानी कि जो डिससेटिस्फाइड है। ओके, डिस्कॉर्डेंट होता है हमारा, यानी कि वहाँ पे हारमोनी नहीं रही है, वहाँ पे सामंजस्य नहीं रहा, विवाद हो रहा बहुत ज़्यादा, तो क्या है, अनहारमोनियस है। बाकी सारे मीनिंग अपना आप ही मिल जाएगा, तुम्हें अपना आप समझ में आ जाएंगे, क्योंकि वर्ड में इनका हर छुपा रहता है। डिस्क्रीट होता है एकदम सेपरेट कर दिया हमने। डिस्क्रीट मीन्स सेपरेट कर देना, है ना। डिस्टिंग कर देना, पृथक कर देना। डिस्टिंग वर्ड आता है बहुत ज़्यादा, तो याद कर लो उसको। डिस्टिंग अगर सिनोनिम में आया तो पहले में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, कभी ना कभी। डिस्टिंग होता है पृथक कर देना, अलग कर देना। इंडिविजुअल, डिटैच कर देना, बाकी कोई याद नहीं करना, सिर्फ याद करो। डिस्टिंग मीन्स पृथक कर देना, और डिस्क्रीट मीन्स भी अलग कर देना, चीज़ को सेपरेट कर देना। डिसडेन मीन्स किसका तिरस्कार कर दिया हमने, डांट दिया बहुत बुरी तरीके से। सारा मीनिंग याद हो जाएगा अपना आप ही। बस एक कंटेम्पचुअसनेस याद करो, एक याद करो डिराइजन, कंटेम्पचुअसनेस, और डिसडेन मीन्स होता है तिरस्कार कर देना किसी का। डिसग्रंटल होता है हमारा डिससेटिस्फाइड नहीं है, वही अभी पढ़ के आए थे ऊपर वही वाला। डिसमल होता है हमारा जैसे कि उदास है बहुत ज़्यादा। डिसमल मीन्स DISMAL, डिसमल होता है हमारा उदास है, ग्लूमी है, सोमबर है। डिसमेंटल होता है हमारा टुकड़ों में बांट देना, डिसमेंटल कर दिया, ठीक है। और डिस्पैरिटी मीन्स असमानता, ठीक है। डिस्पैरिटी होता है हमारा असमानता है, और कोई याद नहीं करना क्योंकि सारे मीनिंग अपने आप याद हो जाएंगे तुम्हें। डिस्पेल होता है हमारा, डिस्पेल का मीनिंग होता है देश से निकाल दिया। वो पढ़ा एक वर्ड आता है EXPEL, एक्सपेल और डिस्पेल, दोनों का मीनिंग एक ही है, देश से बाहर निकाल दिया। डिसरप्टिव होता है हमारा जो चीज़ हानिकारक है, डेलीटेरियस है, हैज़र्डस है, इंसिडियस है, पढ़ने से डायर है, इस तरीके से, ठीक है। और डिसेंट होता है हमारा मतभेद हो चुका है, क्योंकि असेंट करने को सहमति देना दूसरों को, लेकिन डिसेंट मीन्स असहमति देना। डिसेंटर होता है हमारा वही विरोधी है हमारा, क्योंकि इससे बना बढ़िया बना। डिसॉर्ड होता है किसी का रोकना, किसी को डेटर करना, प्रिवेंट करना, इम्पीड करना, बाधा डालना किसी के बीच में, हिंटर करना, ऑब्स्टेकल करना, ये सब होता है डिसॉर्ड करने। तो बाधा करने कौन कौन से होते हैं, डेटर, प्रिवेंट, हिंडर, ऑब्स्टेकल और डिसॉर्ड,
ये होता है हमारा बाधा डालने का मीनिंग, इम्पीड, ये सब होता है बाधा डालने का मीनिंग, ठीक है। डिस्टोर्ट होता है बिगाड़ देना किसी को, रैप कर देना, ट्विस्ट कर देना, कंटोर्शन कर देना, बैंड कर देना, पकड़ कर देना, डिफॉर्मेशन कर देना, डिफॉर्मेशन कर दिया। डिस्ट्रोट होता है हमारा बेचैन है भैया, वरिड हो चुका है। डिस्ट्रोट मीन्स वरी है, अपसेट है, डिस्ट्रेस है, फ्रॉट है, डिवास्टेड है। सैटरडे सर होता है घबराना, हेजिटेट करना, फॉल्टर करना, वेवर करना, टीटर करना, ऑसिलेट करना, फ्लक्चुएट करना। डोलड्रम्स होता है हमारा डिप्रेशन, जो चीज़ उदास में है। डोल होता है हमारा, ये वाला डोल का मीनिंग क्या होता है, खैरात बांट देना। डाउज मीन्स गीला कर देना। डाउन ट्रोडन मीन्स जो चीज़ दबाए हुए हैं, जिसको, ठीक है, यानी कि उनको बहुत सप्रेस किया गया है पहले, उसको बोलते हैं डाउन ट्रोडन, ठीक है। अब देखो हमने पहले हमने कितना टाइम लिया याद करने में, लेकिन अभी सिर्फ 2 मिनट लगे, सारा याद कर लिया हमने, ठीक है। अब ऐसे ही इस पेज को पढ़ेंगे, फिर इसके रिवीजन करेंगे, ओके। तो चलते हैं इसकी ओर। ड्रैब मीन्स क्या होता है, निरस्ता, यानी कि लैकिंग है, उसके अंदर लैकिंग ब्राइटनेस और इंटरेस्ट है। ड्रेयरली डल है एकदम। ड्रैब का मतलब है उसके अंदर मोनोटोनस है, यानी कि उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ का, तो उसको बोलते हैं हम ड्रैब। ड्रैकोनियन होता है हमारा कठोर है भैया, ड्रैकोनियन मीन्स कठोर है, हैरस एकदम सीवियर है। सीवियर मीन्स होता है गंभीर, SEVER, सीवियर मीन्स होता है गंभीर बहुत होता है, बड़ी वाला, ठीक है। स्ट्रिक्ट है, एक्सट्रीम, ड्रास्टिक है, एकदम स्ट्रिंजेंट है। स्ट्रिंग का मीन्स होता है कठोर, ठीक है। स्ट्रिंजेंट है एकदम, टफ है, स्विंगरिंग है, क्रूअल है एकदम, ब्रूटल है। तो उसका मीनिंग कहता है ड्रैकोनियन मीन्स, ड्रैकोनियन होता है हमारा कठोर, बहुत ज़्यादा कठोर होता है हमारा ड्रैकोनियन। ये सब बोलते हैं हम DRUDGERY। डी यहाँ पर साइलेंट है, इसको बोलते हैं हम, ये फेरी वाला आता रहता है, ठीक है। अब मैंने बोली है ले ले सवाल ले ले वो ले ले, ये कोई और बोल रहा है, ठीक है, इसको मेरे को मत कहना। ये DRUDGERY स्पेलिंग ये हमारी, और डी यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम ड्रजरी। ड्रजरी में इसका मीनिंग होता है कठिन परिश्रम करना, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ड्रजरी मीन्स हार्ड वर्क करना, मीनियल वर्क करना, डंकी वर्क करना, गरीब तरह काम करना, टॉयल करना। टॉयल का मीनिंग बहुत आता है, ठीक है, छोटा सा लग रहा है मीनिंग, तुम इसको इग्नोर मारोगे, लेकिन ये वर्ड आता है। टॉयल का मीनिंग होता है कठिन परिश्रम करना, और टॉयलिंग इसी से बनाया वर्ड हमारा, लेबर, बस। तो ड्रजरी मीन्स होता है कठिन परिश्रम करना। ड्रैकोनियन होता है हमारा कठोर है, ड्रैकोनियन मीन्स कठोर है। ड्रैब मीन्स नीरसता है, मोनोटोनस है, उसके अंदर ग्लूमी है एकदम, उदास उदास सा रहता है, ब्लीक है एकदम, बेरंग है। डूबियस मीन्स जो हमेशा डूबा रहता है, यानी कि डाउट में रहता है। डाउटफुल है, अनसर्टेन है, निश्चित नहीं है। अनश्योर है, इन डाउट है, हेजिटेंट एकदम, हिचकिचाता रहता है बस। ड्यूरस होता है हमारा अवरोध करना, है ना, किसी को कोर्सन करना, दबाव डालना किसी के ऊपर। कंपल्सन, किसी को मजबूर कर देना। कंपल्सन का मीनिंग होता है या फिर इम्पल्सन या फिर कंपल्सन, दोनों का मीनिंग एक ही है, किसी को मजबूर कर दिया, फोर्स कर दिया, किसी को प्रेशर कर रहा है, किसी पर डाल रहा है, प्रेशराइजेशन कर रहा है, इंटिमिडेशन धमकी दे रहे हैं किसी को, थ्रेट कर धमका रहे हैं किसी को, कंस्ट्रेंट कर रहे हैं किसी को, एनफोर्समेंट फोर्स लगा रहे हैं, एग्जेक्शन कर रहे हैं। सबका मीनिंग एक ही जा रहा है कि किसी को दबा रहे हैं हम, जानबूझ के काम करवा रहे हैं उससे हम। ड्यूरस मीन्स दबाव डालना। डिविंडल होता है सूखा, ठीक है, वर्ड आता है वाला डिविंडल होता है सूखा पड़ जाना। डिमिनिश, घट गया है कोई चीज़, डिक्रीज हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है, गेट स्मॉलर, छोटा हो चुका है, बिकम स्मॉलर, बन चुका है, ग्रो स्मॉलर, छोटा से बन चुका है। तो डिविंडल मीन्स जो चीज़ सूख चुका है, एकदम कम हो चुका है, ठीक है। डिस्टोपियन आता है वडेरा, डिस्टोपियन होता है हमारा मनहूस, ठीक है। डिस्टोपियन का मीनिंग होता है मनहूस होता है। और एक वर्ड आता है JINX, यहाँ पे लिख दी मैं, JINX। जिंक्स का मीनिंग होता है ये तो मेरी बदकिस्मती है, बदकिस्मती को बोलते हैं हम जिंक्स, ठीक है। और डिस्टोपियन को बोलते हैं मनहूस। तो अब तुम मनहूस पर तो पता नहीं तुम कितने बच्चों को बोलते भी होंगे, कहीं तुमने वर्ड सुना भी होगा, ठीक है। तो उस मनहूस को क्या बोलते हैं, डिस्टोपियन। दिमाग में फीड कर लो, अब याद रहेगा बहुत टाइम तक, क्या डिस्टोपियन मीन्स होता है मनहूस, और जिंक्स मीन्स बदकिस्मत, ओके। देखो, रिलेटिंग टू और डिनोटिंग एन इमेजिन प्लेस और स्टेट इन विच एवरीथिंग इज अनप्लेजेंट और बैड है, टिपिकली ये टोटलाइटन और एनवायरमेंटल डिग्रा क्या है, डिग्रेडेड वन, ठीक है, बस। एक्चुअली मैं इसको जल्दी फास्ट पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा मेरे से, ठीक है, बस। डिस्टोपियन होता है मनहूस। धुआं हो रहा बहुत ज़्यादा घर में, मैंने अंदर के गेट भी बंद कर रखा है, और मम्मी अभी मना कर रही थी पहले कुछ खा ले फिर कर लेना, लेकिन मैंने सोचा नहीं, बहुत दिन हो गए, पहले मैं ये करूँगी फिर जाके कुछ करूँगी, तो इसलिए ऐसा हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐप होता है हमारा, ऐप का मतलब होता है रीट, यानी कि अवनति, किसी चीज़ में कोई चीज़ घट चुकी है, ठीक है। ऐप मीन्स होता है घट चुकी है। ऐप मीन्स रिट्रीट हो जाना, यानी घट जाना, रिसीडिंग हो रहा है, गोइंग आउट हो चुका है, फ्लोइंग बैक हो चुका है, रिट्रीट हो चुका है, रिट्रीटिंग हो चुका है। रिट्रीटिंग मीन्स जो चीज़ घट चुका है, रिट्रीट मीन्स होता है पीछे लौट जाना, तो ऐप मीन्स भी होता है रिट्रीट हो जाना, यानी कि घट जाना वापस, रिट्रीट हो चुका है, घट चुका है। एसेंट्रिक होता है सन की, बोलते ना, तो सन की है, तो सन की को बोलते क्या है, एसेंट्रिक बोलते हैं। आप सन की बोलना बंद करो, अब बोलना ही तो बोल देता एसेंट्रिक है भाई। एसेंट्रिक मीन्स जो चीज़ एकदम सन की है, अनकन्वेंशनल है, यानी कि सुविधाजनक नहीं है, ठीक है, अनकॉमन है। अब नॉर्मल है भैया, नॉर्मल नहीं है, वो इरेगुलर है एकदम, एबेरेंट है, एनमलेस है। एनमलेस वर्ड आता है बहुत ज़्यादा, एनमलेस का नहीं होता है, और पिकुलर भी होता है, अजीब।
ठीक है, यानी कि वो अजीब सा थोड़ा सा ग्रोटेस्क है, विचित्र सा है थोड़ा, यानी कि वो सन की है। इसको बोलते हैं एसोलोन्स, ECHELONS। एसोलोन्स होता है हमारा कतारबंदी, यानी कि लेवल क्या है, रैंक क्या है, ग्रेड क्या है, स्टेप क्या है। रंग होता है हमारा छड़ी, टायर होता है हमारा सीढ़ी का डंडा, जो सीढ़ी का डंडा होता है उसको बोलते हैं हम टायर। स्टार्टम क्या है, प्लान क्या है, पोजीशन क्या है, प्लेन क्या है, पोजीशन क्या है, ऑर्डर क्या है, डिवीजन क्या है। यानी कि यहाँ पे डिपार्टमेंट सेक्टर वगैरह के सेंस जा रहा है यहाँ पे कि एसोलोन्स का नहीं होता है लेवल क्या है तुम्हारा रैंक क्या है, ठीक है, तुम्हारा पद क्या है, उस चीज़ को बोलते हैं एसोलोन्स। ठीक है, यानी कि तुम्हारा डिपार्टमेंट सेक्टर क्या मिला हुआ तुम्हें, उसको बोलते हैं हम एसोलोन्स। ये हमारा एक्टोमॉर्फिक, बहुत वर्ड आता है वाला। एक्टोमॉर्फिक का भी होता है कृस्ता संबंधी, यानी कि कैरेक्टराइज्ड बाय ए लीन सिलेंडर बॉडी बिल्ड विथ स्लाइट मस्कुलर डेवलपमेंट, यानी कि उसको एक रोग देखा तुमने क्वासियोरकोर, है ना, क्वासियोरकोर जो रोग होता है उसमें हड्डी सूख जाती है बिल्कुल ही, तो उसी से रिलेटेड ये वर्ड बना है एक्टोमॉर्फिक, मतलब एकदम सिलेंडर की तरह पतला है, एकदम सिलेंडर की तरह पतला नहीं, सिलेंडर तो वाला होता है जो हम घर में यूज़ करते हैं तो मोटा होता है, लेकिन इस सिलेंडर का पतला है, यानी कि पतली बॉडी है ना जो, उसको बोलते हैं हम एक्टोमॉर्फिक, है ना, जिसकी एकदम हड्डी एकदम सूख चुकी है, मतलब जैसे उसकी खाल हड्डी पे चिपक चुकी है, एकदम कंकाल सा बन चुका है, उसको बोलते हैं हम एक्टोमॉर्फिक है। ओके, एडिफाई होता है हमारा, एडिफाई होता है भवन, बिल्डिंग को बोलते हैं हम, बिल्डिंग तो सब बोलते हैं बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग है, तो तुम बोलना एडिफाइज। एडिफाइज मीन्स बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, एरेक्शन है, पाइल है, कॉम्प्लेक्स है, असेंबली है, उसको बोलते हैं एडिफाइज मीन्स बिल्डिंग। ये है हमारा ईयरी, EERIE, EERI। ईयरी के मतलब डायर, वही भयानक है बहुत ज़्यादा कोई चीज़, अनकैनी है, सिंसिस, इसको बोलते हैं सिनिस्टर है, घोस्टली है, भूत वाली है, स्पेक्ट्रल है, अननेचुरल है, अनअर्दली है, यानी कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा भयानक है, उसको बोलते हैं हम ईयरी और डायर। ये छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं ना, ये कन्फ्यूजन देते हैं, समझ में आएगा ना, इस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा। ये होता है हमारा ईयरली, होता है हमारा डरते हुए, क्योंकि इसी से बना हमारा बढ़िया वाला भी, ठीक है। EER का नहीं होता है डरना, तो EERILY इसमें भी आ गया। तो ईयरली क्या होता है हमारा, ये ईयरली वाला ईयरली नहीं है जो हम वार्षिक वाला ईयरली नहीं है, ये ईयरली है हमारा कौन सा, इन ए स्ट्रेंज एंड फ्राइटिंग मैनर, डरते हुए हमने कुछ काम किया है ना। मैं बोल रही हूँ, जैसे मैं बोलूँगी आई डिड इट इन ईयरली, यानी कि मैंने ये डरते हुए काम किया था कल, ठीक है, इस तरीके से। तो ईयरली में होता है डरते हुए काम करना। ये हो गया हमारा एफिकेसी में होता है द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड और इंटेंडेड रिजल्ट, प्रभाव और उत्पादकता, यानी कि प्रभाव पड़ना किसी के ऊपर, ठीक है, जैसे बोलते हैं ये तो इफेक्टिव है चीज़, तो उसी बना हमारा कौन सा एफिकेसी। एफिकेसी मीन्स इफेक्टिव, यानी कि जिस काम किसी के ऊपर प्रभाव डाल दे उसको बोलते हैं एफिकेसी। एफिजी होता है एकदम पुतला। डमी तो तुमने सबने बोला होगा, डमी आता है, डमी 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 सब बोलते फिरते होंगे, लेकिन डमी बोलना छोड़ दो, अब बोलो तुम एफिजी, बोलना साथ से, ठीक है। एफिजी में होता है पुतला। देखो इसी को पुतले में मतलब बहुत सारे होते हैं, देखो कौन कौन से होते हैं, स्टैचू भी सब बोलते हैं, स्टैचूएट इसी से बना है, कौन हो गया, कार्विंग होता है नक्काशी, स्कल्पचर होता है मूर्ति, ठीक है, मूर्ति को बोलते हैं हम, जो माता की मूर्ति अभी चल रही होगी, नवरात्र चल रहा है ना, तो उसमें जो उसको बोलते हैं स्कल्पचर। ग्रेवन इमेज, ग्रेवन इमेज का होता है बुत बन जाना, ठीक है, बुत बोलते हैं ना, बुत है तो उस बुत का मीनिंग क्या होता है, इनका मीनिंग भी याद करो, जब तुम हिंदी में बोलते हो तो इंग्लिश में भी तो याद करो ना मीनिंग। ग्रेवन इमेज का मीनिंग होता है बुत बन जाना। मॉडल भी बोलते हैं, डमी भी बोलते हैं और फिगर भी बोलते हैं। अब देखो तुम्हें कोई से मीनिंग याद नहीं कर, जो मैं को सिर्फ वो याद करना है, एक तो वो याद करो एफजी। एफजी का मीनिंग होता है पुतला, स्पेलिंग याद करो ना, EFFIGY, एफजी में होता है पुतला। एक याद करो स्कल्पचर मीन्स मूर्ति, और एक ग्रेवन इमेज मीन्स बुत, ठीक है, और बाकी तुम्हें अपने आप याद होंगे। ये हो गया हमारा। इफ्यूजिव होता है जोशीला, इफ्यूजिव मीन्स जिसके अंदर जोश बड़ा मतलब भरा पड़ा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इफ्यूजिव। एकदम गसिंग है वो, उमड़ के आ रहा है बार बार बाहर, ठीक है, गसी है एकदम। अनरेस्ट्रेंड, रेस्ट नहीं करता भैया, बेसब्र है एकदम। अनरेस्ट्रेंड मीन्स बेसब्र है। बेसब्र को क्या बोलते हैं, बेसब्र तुम्हारे में बोलते हैं कि इतना बेसब्र है, बस खाने पर तुला रहता है, तो उसको बोलते हैं हम अनरेस्ट्रेंड, यानी कि रेस्ट तक नहीं करता वो, अनरेस्ट्रेंड है वो, ठीक है। अनरिजर्व्ड है भैया, निष्कपट है एकदम। एक्स्ट्रावेगेंट है, फुलसम है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, लेविश है, इसको बोलते हैं हम एग्लिटेरियन होता है हमारा, समान अधिकारवादी। बिलीविंग इन और बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड डिजर्व इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। इसमें एक विश्वास होता है कि सब लोग जो एक समान है, सबके एक अधिकार है, एक हमारे अपॉर्चुनिटी सबको सेम मिलेगी, उसको बोलते हैं हम एग्लिटेरियन। एग्लिटेरियन मीन्स समान अधिकारवादी, एग्लिटेरियन मीन्स होता है हमारा समान अधिकारवादी, ठीक है। इलोक्वेंट होता है एकदम वाकपटुता, यानी कि एकदम क्या है, उसकी जो स्पीच है ना एकदम क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है साफ साफ, उसको बोलते हैं परसुएसिव है।
ठीक है, समझ में आ रही है दूसरे को। एक्सप्रेसिव एकदम, आर्टिकुलेट एकदम स्पष्ट है, फ्लुएंट एकदम। तो फ्लुएंट को क्या बोलते हैं हम? फ्लुएंट को बोलते हैं हम आर्टिकुलेट है, एक्सप्रेसिव है, परसुएसिव है, एलोक्वेंट एकदम वाकआउट होता है। इसे बोलते हैं एलुसिडेट होता है हमारा। एलुसिडेट का मीनिंग होता है स्पष्ट करना, ठीक है। एलुसिडेट का मीनिंग होता है हमारा किसी को एक्सप्लेन करना। ये मैंने यहाँ पे लिखा ना आलू, वो मैंने इसे लिखा क्योंकि मैं ताकि इसको मैं इल्यूसिडेट ना पढ़ूँ, ठीक है, जैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन है। और जो मुझे कभी मैं कंफ्यूज हो जाऊँ इन फ्यूचर तो मैं इसको यहाँ पे इसलिए लिख देती हूँ यहाँ पे साइड में ही। तो इसको बोलेंगे हम इल्यूसिडेट नहीं, इसको बोलेंगे हम एलुसिडेट। एलुसिडेट मीन्स स्पष्ट करना किसी चीज़ को, एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन तो सब बोलते हैं, मैम प्लीज़ इसको एक्सप्लेन करो। अब तुम बोलना मैम प्लीज़ इसको क्या करो, एलुसिडेट करो। एलुसिडेट मीन्स एक्सप्लेन करना, एलुसिडेट मीन्स एक्सप्लेन करना, मेक क्लियर, क्लियर करना किसी चीज़ को, मेक प्लेन करना, एलिमिनेट करना, ठीक है। एल्यूजिव होता है हमारा, ये है एल्यूजिव। एल्यूजिव होता है मायावी, डिफ़िकल्ट टू फाइंड, कैच, और इसी में बहुत सारा होता है एल्यूजिव, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, ये होता है हमारे इसका मायावी। एमिनेंट होता है हमारा निर्गत हो जाना, यानी कि बाहर निकल जाना एक तरह से। जैसे हम जब हम बोलते हैं मैं बाहर जा रही हूँ, ध्यान रखना दूध उबल ना जाए, ठीक है, और वो दूध उबल के बाहर आ जाता है जो, तो वो क्या होता है, वो एमिनेंट होता है। एमिनेंट मीन्स होता है वो एमर्ज हो रहा है, फ्लो हो रहा है, पोर बह रहा है, ठीक है, बाहर आ जाता है ना वो, इसलिए प्रोसीड हो रहा है, ईस हो रहा है, एनसी हो रहा है, कम आउट हो रहा है, कम फोर्थ हो रहा है, यानी कि वो उसका उद्भव हो रहा है, ठीक है। वो बाहर मतलब वो एक तरह से अभी इस तरह से आराम से पड़ा हुआ था, लेकिन वो ऊपर की ओर आ रहा है, यानी कि वो एमर्ज हो रहा है। और क्या हो रहा है, एमिनेट हो रहा है। एमिनेट मीन्स एमर्ज होना, एमिनेट मीन्स पोर होना, ठीक है, बाहर निकल के आ रहा है, एनसी हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, सी को पढ़ते हैं। ड्रैम मीन्स क्या होता है, जो चीज़ एकदम इंटरेस्ट खत्म हो रहा है उसका, बस, है ना, लैकिंग ब्राइटनेस है, इंटरेस्ट खत्म हो चुका है उसका। ड्रैकोनियन होता है हमारा कठोर। अब ड्रैकोनियन मीन्स कठोर है, ड्रैकोनियन मीन्स होता है कठोर, ड्रैकोनियन मीन्स होता है कठोर। और ड्रजरी का मीनिंग होता है हमारा कठिन परिश्रम करना, ठीक है, ड्रजरी मीन्स कठिन परिश्रम करना, टॉयलिंग करना। ड्रम बीट होता है ढोल की आवाज़। डूबीट होता है एकदम डूबा हुआ है, डाउटफुल है, अनसर्टेन है, अनश्योर है। ड्यूरस होता है किसी को दबा देना, क्योरसन कर देना, कंपल्सन कर देना। दोबारा बढ़ते हैं। ड्रैम मीन्स निरस्ता नहीं है उनके अंदर। अब ड्रैकोनियन मीन्स होता है हमारा कठिन परिश्रम कठोर हो जाए, ठीक है। ड्रजरी होता है हमारा हार्ड वर्क करना, ठीक है। और ड्रम बीट मीन्स होता है हमारा ढोल की आवाज़, ये हमने पढ़ा था। ड्रम बीट होता है ढोल की आवाज़, नाम से पता चल रहा है। डूबियस जो चीज़ एकदम डूबा रहता है, अनसर्टेन है, अनश्योर है। ड्यूरल मीन्स दबाना किसी को, कोर्सन करना, फोर्स करना। ड्विंडल मीन्स मीन्स घट चुका है, सूख चुका है, ठीक है। डिस्टोपियन होता है हमारा मनूस है एकदम। डिस्टोपियन मीन्स मनूस है। डिस्टोपियन मीन्स DYSTOPIAN, डिस्टोपियन मीन्स मनूस है। जिंक्स मीन्स बदकिस्मती है। एमिस मीन्स होता है घटना, ठीक है, रिट्रीट हो जाना, रिट्रीट हो जाना एकदम। एसेंट्रिक मीन्स सन की है, एनिमलस है, पागल है एकदम। एसलोन्स होता है हमारा रैंक क्या है, लेवल क्या है तुम्हारा, डिपार्टमेंट क्या है, सेक्टर क्या है। एक्टोमोर्फिक मीन्स एकदम पतला है, सिलेंडर की तरह, ठीक है। एडिफाइज मीन्स भवन, बिल्डिंग वगैरह क्या है, इसे बोलते हैं। ईयर मीन्स डायर, यानी कि जो चीज़ खतरनाक है, एकदम भयानक सी है। एयरली मीन्स डरते हुए काम करना। एफिकेसी होता है हमारा प्रभावात्मक है एकदम चीज़। एफजी मीन्स पुतला है एकदम, इसी को बोलते हैं स्कल्पचर, मूर्ति वगैरह, ठीक है। और क्या था, ग्रेवन इमेज मीन्स बुत बन जाना। इफ्यूजिव होता है एकदम जोशीला है भैया। एग्लिटन होता है समान अधिकारवादी। एलोक्वेंट होता है सुवक्त एकदम, फ्लुएंट बोलता है चीज़ों को। एलुसिडेट होता है हमारा स्पष्ट कर देना। एल्यूजिव होता है एकदम मायावी। एमिनेट होता है निर्गत हो जाना। अब मेरे बस के नहीं भैया सच में 28 इतने से आज इतना ही टाइम, और मैंने यहाँ पे बहुत सारे मीनिंग याद कर दिए, कोई बात नहीं। गला ही मेरा बैठ चुका है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तो चलो बाय बाय। अब बताओ गाइस, इसको 3 दिन भेज कर दूँ कल से, कमेंट कर देना, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड भी बहुत सारे हैं। अगर तुमने ये लोग जो बोलते हैं ना एक दिन में सिर्फ 20 मीनिंग याद करो, 40 मीनिंग याद करो, मैं नहीं मानती ऐसा, ठीक है ना। तुम बहुत बड़े बड़े हो चुके हो, ठीक है। अगर तुम इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें अपना कम से कम एक दिन में 500 मीनिंग खींच देना है, ठीक है। ये तो फिर भी काम है। जब मैंने पहली बार इन्हें याद किया था ना, मैं 3-4 पेज एक दिन में मुझे याद करने थे, मैंने प्लान बना रखा था, ठीक है। और एक दिन मैं सुबह मैं पता कैसे करती थी, सुबह मैंने पढ़ा, क्योंकि एक बार पढ़ने में ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा माइंड लेवल पैदा हुआ ही नहीं जो उसने एक बार पढ़ लिया और याद भी कर लिया सारा, कभी भी नहीं हुआ भाई ऐसा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सुबह मैं उठती थी, मैंने याद किए, ठीक है। मैंने इसको भी एक तरह से सिलेबस ही माना, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग हैं अपना ग्रामर पे काम किए जा रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन पे, वोकैब पे ध्यान नहीं दे रहे। जब तक तुम्हारी वोकैब स्ट्रॉन्ग नहीं है, मान लो तुम्हारा क्लोज टेस्ट का एक पार्ट अभी जो है तुम्हारे पास ही है, यानी कि तुमने अभी छोड़ रखा है, क्योंकि क्लोज टेस्ट में
वोकैब भी बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करती है, ठीक है ना। और जो सिनोनिम एंटोनिम्स तो आते ही अलग से, उसमें भी प्ले करती है ये। तो वोकैब तुम्हारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का एक पार्ट जो है ना बहुत ज़्यादा क्रूशियल, वो यही है कौन, वोकैब, ठीक है। अगर तुम्हारी ये स्ट्रॉन्ग है, मान लो तुम्हारी आधी इंग्लिश तो ऐसी हो गई, ठीक है। तो मैं कह रही थी, तो मैं इसको जो है पहले मैंने इसको पढ़ती थी, ठीक है, ऐसे मतलब नॉर्मल पढ़ती गई, याद नहीं करा, याद करने की कोशिश नहीं की, पहले मैंने इसको पढ़ा, ठीक है। और ये फैक्ट है, अगर तुम उसी चीज़ को दोबारा पढ़ रहे हो ना, तुम्हें वो पढ़ते पढ़ते याद होगी, ठीक है। तो जब मैं सुबह इसको पढ़ती थी, फिर मैं इसको शाम भी पढ़ती थी रिविज़न में, तो मेरे को शाम तक ये वर्ड अपने आप ही याद हो गए, ठीक है। और फिर क्या होता था मेरे साथ, जैसे मैं सो गई ना रात को, इसको मैं रात को सोने से पहले पढ़ती थी, और जब मैं सो गई, सोने के साथ साथ ही वर्ड दिमाग में मेरे चलते रहते थे। जो वर्ड दिमाग में एकदम मतलब अटक गया, समझ में आया मीनिंग क्या है इसका, मुझे उसी टाइम उठना पड़ता था। ऐसा होता था मेरे साथ, मतलब स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा था मेरे साथ, ठीक है। फिर मैं सुबह मतलब रात को उठ के उसका मैंने गूगल ट्रांसलेट पर मीनिंग निकाला, तब मेरे को याद हो, तो मेरे को शांति पड़ती, तब मैं ज़्यादा सोती थी, ठीक है, इस तरीके से। तो इस पर ना तुम वर्क करो। अगर तुम अभी न्यू हो 2025 की तैयारी कर रहे हो, 2026 की, तो अभी ठीक है। अगर अभी नए जो भी इसका भी एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए भी वो क्या कभी पुरानी नहीं होती है। तो तुम सोचते ना कि हमें तो 2024 का एडिशन चाहिए, क्या है, बुक तो वही है, बस छाप देंगे उस पर, बुक वही रहेगी सेम टू सेम, ठीक है। आगे पीछे कर देंगे वर्ड को, उस पर बस 2024 का एडिशन डाल देंगे, फिर 2025 का एडिशन डाल देंगे, सारे वर्ड सेम ही है। अगर जो समझदार इंसान होगा यहीं से काम चला लेगा, ठीक है। अब बस बहुत हो गया, बहुत लेक्चर दे लिया मैंने, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तो बाय बाय।